हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे डीएसपी में लीनियर कॉन्वोल्यूशन। लीनियर कॉन्वोल्यूशन होता क्या भाई, सो हम तो देख लेंगे। सपोज मुझे दो सिग्नल दिए एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन। तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इनका दोनों का मैं कॉन्वोल्यूट करके, इन्हें कॉन्वोल्यूशन करके एक नया सिग्नल बनाऊंगा वाई ऑफ एन। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं है, इसको कॉन्वोल्यूशन की साइन कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आउटपुट सिग्नल। लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आउटपुट सिग्नल की लेंथ हमेशा क्या होती है, n1 प्लस n2 माइनस 1। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा आता है। लीनियर में आउटपुट सिग्नल की लेंथ होती है n1 प्लस n2 माइनस 1। तो सपोज उसको अच्छे से देखते हैं, n1 क्या है n2 क्या है। सपोज मेरा ये सम है 1 2 3 और सेकंड सिग्नल है 1,1। ठीक है, ये 3 नहीं है, ये वो है। तो लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। n1 प्लस n2 माइनस 1। तो n1 क्या है, n1 का मतलब होता है फर्स्ट सिग्नल में मेरे अंदर कितने वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है। तो n1 की लेंथ क्या आ गई 3। अब सेकंड में कितने, 1 और 2, तो 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 तो 4। तो y ऑफ जो n की लेंथ होगी y ऑफ n की क्या होगी 4। मतलब y ऑफ n के अंदर, सॉरी मैं y ऑफ n के अंदर 4 वैल्यू आएगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो n मतलब उसकी लेंथ होती है कि जो आउटपुट सिग्नल आने वाला है उसकी लेंथ क्या है। तो चलो पहला एक सम सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, सीधा सम सॉल्व करते हैं। इसको पीछे कर दिया मैंने, ये आ गया। एक सेकेंड ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन एरोस का मतलब होता है ये जीरो से यहां से स्टार्ट हो रही, ये मेरी जीरो पोजीशन है। समझ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3, एच ऑफ एन इक्वल टू 1,1। लीनियर कॉन्वोल्यूशन में सबसे पहले क्या, लेंथ फाइंड कर लो। n1 प्लस n2 माइनस 1, इसकी हमने पहले से फाइंड कर ली थी। 3 प्लस 2 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। तो लेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल विल बी 4, निकाल दी। अब हमें लिखना है कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n। जिसका एक्चुअल फॉर्मूला में हम लिखे जाए तो उसको ऐसे लिखते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू समीशन ऑफ m माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ m h ऑफ n माइनस m। अब ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन भाई कैसे भी करके इस फॉर्मूले को याद करके जाना। ये फॉर्मूला आ गया तभी लीनियर कॉन्वोल्यूशन आप आगे सॉल्व कर सकते हो। m और n में एक कोई बार बार n नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने दो अलग अलग वेरिएबल निकाले। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थोड़ी होगी। हमें सबसे पहले लेंथ निकालना है, सेकेंड उसकी रेंज निकालनी है कि m की रेंज क्या है और n की रेंज क्या है। तो m की रेंज निकालने के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला है एम एल, यानी नीचे की रेंज इज इक्वल टू एक्सएल। एक्सएल मतलब जो फर्स्ट मेरा सिग्नल है उसकी लीस्ट पोजीशन वैल्यू। लीस्ट पोजीशन वैल्यू मतलब इसकी पोजीशन क्या है, जीरो, तो मैं जीरो लिखता हूँ। एम एच, एम एच यानी मेरा एम का हाईएस्ट वैल्यू, तो एम का इज इक्वल टू एक्स एच, फर्स्ट सिग्नल की हाईएस्ट वैल्यू। ये तो जीरो था, 1 2, 2 के आगे कुछ वैल्यू नहीं, तो 2 मेरी हाईएस्ट वैल्यू, पोजीशन वैल्यू। हाँ, अंदर जो है उससे मेरे को मैटर नहीं करता, पोजीशन वैल्यू क्या है 2 2। तो मुझे एम की रेंज क्या मिल गई, 0 से लेके 2 तक, ये ऐसा नहीं, 0 से लेके 2 तक। अब मुझे एन की भी रेंज निकालनी है, क्योंकि अपने फॉर्मूले में एन भी दिख रहा है। ठीक है, तो एन की रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है,
NL इज इक्वल टू XL प्लस HL। XL मतलब फर्स्ट सिग्नल का लीस्ट पोजीशन वैल्यू 0, HL मतलब फर्स्ट सिग्नल की लीस्ट पोजीशन वैल्यू, ये भी 0 है। तो NL की वैल्यू क्या हो गई 0। अब NH की वैल्यू क्या होगी XH प्लस HH। XH मतलब फर्स्ट पोजीशन की हाईएस्ट वैल्यू 0 1 2 2 प्लस सेकेंड पोजीशन सेकेंड सिग्नल की हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू 0 1 1। तो मुझे क्या मिला 3। तो n की भी रेंज मिल गई, n स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड टिल 3। अब अगर आपको चेक करना है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं, तो n को आप लिख दो, क्या है 0 1 2 3। कितनी वैल्यू है 1 2 3 4। हमने पहले क्या देखा था l फाइंड किया था। अगर l लेंथ n इज इक्वल टू 4 और ये 4 वैल्यू मिल रही है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हाँ भाई मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, y ऑफ n इज इक्वल टू समीशन ऑफ m। अब मैं m की रेंज लिखूंगा। m कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, m स्टार्ट हो रहा था 0 से 2 तक, 0 to 2। x ऑफ m h ऑफ n माइनस m। अब n की रेंज क्या है यहाँ पे, n विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 और एंड कहाँ पे हो रहा है भाई, हमने निकाली है ना रेंज 3। तो अब एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले जब n 0 होगा तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 to 2 x ऑफ m h ऑफ n क्या है मेरा 0, तो n की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस m। ये हो गया। अब मुझे एक एक करके समीशन में वैल्यू पुट करनी है। व्हेन m 0 होगा तो x ऑफ 0 h ऑफ 0 माइनस 0 प्लस अब m1 होगा तो x ऑफ 1 h ऑफ 0 माइनस 1 प्लस m2 होगा तो x ऑफ 2 h ऑफ 0 माइनस 2। अब इनकी वैल्यूज इनके में अच्छे से लिख दूँ तो x ऑफ 0 h ऑफ 0 माइनस 0 0, x ऑफ 1 h ऑफ 0 माइनस 1, अरे माइनस 1 होता है, x ऑफ 2 h ऑफ 0 माइनस 2 माइनस 2। ये यहाँ पे नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है, आई एम सॉरी, 0 माइनस 0 0। अब चेक करने का x ऑफ 0 की पोजीशन वैल्यू में वैल्यू क्या है 1 h ऑफ 0 की वैल्यू पे क्या है 1 प्लस x ऑफ 1 पोजीशन वैल्यू 2 इंटू h ऑफ माइनस 1, भाई माइनस 1 तो है नहीं, 0 के पीछे कुछ नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो उसको मैं 0। उसी तरह से माइनस 2 भी नहीं है, तो मैं इसको निकाल भी दूँ 3 से, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 1 जा 1 होता है, प्लस 2 0 जा 0 प्लस 3 0 जा 0, तो वैल्यू क्या मिली 1। अब जब मेरा n 2 होगा तो क्या होगा, नहीं n 0 था, 1 चेक करेंगे, 2 डायरेक्ट आ जा रहे, n इज इक्वल टू 1। तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 to 2 x ऑफ m h ऑफ 1 m माइनस m कर देना, तो n क्या है मेरा 1 माइनस m। अब सीधी वैल्यू पुट करो, x ऑफ 0 h ऑफ 1 माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 1 माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 1 माइनस 2, जो कि लिख सकता हूँ मैं x ऑफ 0 h ऑफ 1 माइनस 0 1 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 1 माइनस 1 0 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1। ठीक है, तो अब x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 इंटू h ऑफ 1 की वैल्यू क्या है ये 0, h ऑफ 1 की वैल्यू ये 1 प्लस x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ये x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, x ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है प्लस x ऑफ 2 इंटू h ऑफ माइनस 1, h ऑफ माइनस 1 तो है नहीं ना, तो मैं डायरेक्ट इसको 0 लिख लेता हूँ, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2, तो क्या हो गया 3। अब फाइंड करते y ऑफ 2, समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 to 2 x of m h
एच ऑफ 2 माइनस एम, एन माइनस एम लिखते हैं, अब एन की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस एम, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ, एक्स ऑफ 0 एच ऑफ 2 माइनस 0 प्लस एक्स ऑफ 1 एच ऑफ 2 माइनस 1 प्लस एक्स ऑफ 2 एच ऑफ 2 माइनस 2। तो ये खोलूँगा तो होगा एक्स ऑफ 0 एच ऑफ 2 एक्स ऑफ 1 एच ऑफ 1 एक्स ऑफ 2, ये डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ 2 माइनस 2 एच ऑफ 0 एक्स ऑफ 0 इंटू एच ऑफ 2, एक्स ऑफ 0 तो भाई 1 है, एच ऑफ 1 है 2 भी नहीं है, कुछ है नहीं तो 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 प्लस एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 1 इंटू एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 है भाई 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 0 एक्स ऑफ 1 एक्स ऑफ 2 3 इंटू एच ऑफ 0, एच ऑफ 0 ये रहा, तो क्या 1, तो 2 प्लस 3, तो y ऑफ 2 क्या हो गया 2 प्लस 3, तो क्या आ गया 5। अब जब n मेरा 3 होगा तो y ऑफ 3 क्या होगा, समीशन ऑफ m इज इक्वल टू 0 से 2 तक x ऑफ m h ऑफ n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने क्या, जैसे हमें निकालना था n की वैल्यू कहाँ तक निकालनी थी 3 तक निकालनी थी, तो h ऑफ 3 माइनस m, तो अभी x ऑफ 0 h ऑफ 3 माइनस 0 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 3 माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 3 माइनस 2, तो x ऑफ 0 h ऑफ 3 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ 2 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ 1। अब अगर आप देख के पता चले तो x ऑफ 3 है क्या अपने पास, नहीं है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब x ऑफ 2 भी नहीं है तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, हाँ x ऑफ 1 है 1 है 0 1 है, तो x ऑफ 2 क्या है 0 1 2 3 3 इंटू एच ऑफ 1, एच ऑफ 1 क्या है 1, तो 3 1 जा 3, y ऑफ 3 क्या हो गया ये। तो आप सबकी वैल्यू लिखते हैं, मैं आपको एक बार यार लिख दे देता हूँ अच्छे से। एक तो ये थी y ऑफ 3 और y ऑफ 2 हमें ये मिला जो 5 था, y ऑफ 1 क्या मिला था, हाँ 3 मिला था y ऑफ 1, और y ऑफ 0 क्या मिला था 1, ये अपना y ऑफ 1 है। तो मैं इनको अच्छे से लिखूँ तो y ऑफ n इज इक्वल टू 1 3 5 3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ भी आपके हाफ मार्क्स कर सकते, ये एरो डाल देना, क्यों 0 से स्टार्ट होता है तो y ऑफ 0 पे हमें 1 मिला था। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन करते कैसे है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका हायर वर्जन मीन्स एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे जो कि ये रही। तो पार्ट 2 में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेंगे जहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो -1 से स्टार्ट होता है और -2 से स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि मैंने बहुत अच्छे से इसके सारे लीनियर कॉन्वोल्यूशन के सम सॉल्व किए हैं, ताकि मैं मेल कर सकूँ, आपको क्वेश्चंस दे सकूँ जिनके आप खुद आंसर सॉल्व कर सको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वंस मोर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट मोमेंट ट्यूशंस।